प्रारब्ध भोगने के लिए तैयार रहो, इसमें भक्ति को दोष मत देना है। जो संचित से शरीर रच गया उसको भोगना पड़ेगा, कमर कस लो। प्रारब्ध भोगना, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, जो पूरे विश्व के कैंसर को मिटाने की सामर्थ्य रखते थे। भीष्म पितामह जी को पूर्व प्रारब्ध सांप को एक बमूल के पेड़ में फेंक दिया था, तो कई दिनों में तड़प तड़प के मरा था, उसका प्रारब्ध बना था करके 6 महीना बाणों की सैया पे। अखंड बाल ब्रह्मचारी, महाभागवतों में गणना है, 12 महाभागवतों में महावीर, संकल्प सिद्ध महापुरुष, 6 महीना बाणों की सैया पे। या तो बहुत विचित्र विचित्र, मत फंसो, बात सत्संग की सुनो। अवश्य प्रारब्ध भोगना पड़ता है, भागो मत किसी के पास कि हमें कोई जंतुर बना देगा, कोई आशीर्वाद दे देगा किसी भी तरह से, इस तरह से हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्धों को प्रारब्ध भोगना ना पड़ता। आप विश्वास कीजिए, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट शारीरिक भोगने पड़े हैं, चाहे कोई भी हो। आप जिन जिन महापुरुषों के सानिध्य में देखा, अरे भाई इतना कठोर तप और भजन और शरीर का प्रारब्ध आया तो पैर में कीड़े पड़ गए। आप नहीं समझते, प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। ये सब भगवान की माया का खेल है। प्रारब्ध शरीर का बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है, उसको मिटाने की चेष्टा न करके भजन करके सहते हुए भगवत प्राप्ति की तरफ चलो। प्रारब्ध बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण लगे थे, शरीर में 2 अंगुल जगह भी नहीं बची थी जहां बाण ना लगा हो। इतने बाणों से विद्ध होने पर भी वो हर समय श्री कृष्ण सुमिरन कर रहे थे। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब? जब मन भगवान से जुड़ा होता है। आप ये समझ लीजिए, दुख भोगने में बड़ा आनंद आता है जब मन भगवान से जुड़ा होता है। मन में भगवान बैठ जाते, आनंद ही आनंद। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेक्षा से। हमारे मन में हमारा प्रारब्ध भोग प्रेरणा करता है और हम कुछ अपने साथ गलत कर बैठते हैं, गलत चेष्टा। वो बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। जैसे जल में छलांग लगा दी, पेड़ में लटक गए, आग में कूद गए, जहर खा लिया या कुछ ऐसा, ये बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। इससे बचना असंभव सा है। अगर उसके पहले सत्संग मिल जाए, कोई संत कृपा कर दे, भाव बदल जाए, तो बहुत से लोग हैं जो अपने भावों को बदल चुके सत्संग से। नहीं तो ये जो पहला है स्वेच्छा से, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई जान ही नहीं पाता कि उसके अंदर चल क्या रहा है और वो खतरनाक प्रारब्ध उसको नष्ट कर देता है। स्वेच्छा, जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी, वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल उसे खोपड़ी पट्टी मर गया। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध। आप जा रहे हैं, अचानक पैर फिसला, मुंह के बल गिरे, अचानक पैर फिसला, हाथ पैर टूट गए, आप चाह नहीं रहे। ये एक है चाह वाला स्वेच्छा प्रारब्ध और एक है ये अनिच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध संयोग बना देता है। बाथरूम में गए, एकदम फिसल गया, एकदम गिरे, ऐसे नहीं, वहां तो जा रहे थे स्नान के लिए, लेकिन पैर फिसल गया। किसी कार्य के लिए, बड़े मंगल कार्य के लिए जा रहे, लेकिन अनिच्छा प्रारब्ध बहुत जोर का, यह भी होता है। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। अनिच्छा प्रारब्ध किसी की इच्छा नहीं, लेकिन संयोग आपके नष्ट करने का बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। वो किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। आप आराम से चले जा रहे हैं, उसको नींद आ गई और गाड़ी चढ़ा दी आप पे, उसकी ना इच्छा है ना आपकी इच्छा है, अनिच्छा प्रारब्ध। अब 1 मिनट पहले वहां से निकल जाते तो वो
जो ऊपर की बालकनी थी उनके ऊपर न गिरती, मस्ती से आराम से जा रहे, ठीक समय पे बालकनी नीचे गिर के मर गए। बैठे चाय पी रहे, पेपर पढ़ रहे, पीछे की दीवार गिर गई। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत तरह का होता है। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। अनिच्छा प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। स्वेच्छा प्रारब्ध तो कुसंग से होता है, जो सत्संग नहीं मिला है तो चलता रहता है, फिर वो निकृष्ट भावना। अनिच्छा प्रारब्ध आपकी इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा नहीं, घटना। भक्त चिंतन, जब घर से निकलो तो 5 भक्तों का कम से कम स्मरण। ये बिहारी जी के सामने हमको भक्तमाली जी ने बताया था। ये जो परेच्छा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध, बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध। वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है, और आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग लो, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जो ही प्यारो करे, सोई मोई भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं। 2 मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, और धनी मानी घर का था, और एक गरीब घर का था। वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी। देखा कि वो दोस्त, तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा, और वो राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी, तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रहे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली, चला गया वो। अब उसके मन में अविश्वास हो गया, देखो तो हम इतना जीवन में करते रहे, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहां खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया शराब पीते, बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे, अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे कि इस समय राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध।
अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देते हैं। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, दिमाग में बैठा लो। हमारा कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमें कोई ना कोई दुख दिलाएगा, और वो बड़ा दुख हमारे पास छोटा होकर आएगा क्योंकि हम भगवान की शरण में आएगा। तो देखो ऐसे भगवान दुख देते हैं। जैसे किसी के लड़के ने कोई अपराध कर दिया, अब पड़ोसी मारने के लिए उसे दौड़े, मां ने देखा बड़ी चतुरता पूर्वक गई और हाथ पकड़ा और कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें इतनी बार समझाओ, पूरा लंबा हाथ करके, और जब लगेगा पीठ में जाके आवाज भी होगी लेकिन वो बहुत धीमे से होगा, हाथ लंबा होगा और गुस्सा बड़ी होगी। तो पड़ोसी ही कहने, अरे रहने दो बहन जी, रहने दो, आखिरकार बच्चा ही है। नहीं बच्चा क्या है, फिर ऐसे वो ऐसा भगवान पिटाई करते हैं। इसीलिए कह रहे कि हमको कोई दुख नहीं दे सकता, हमारा प्रारब्ध आएगा, पर प्रारब्ध बहुत बड़ा रूप लेके आएगा और भोगना बहुत कम पड़ेगा। ये भगवान की शरणागति से बहुत कम भोगना पड़ रहा है, बहुत कम। कैसे तुम्हें बताएं? हम यदि किसी की बुराई करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं फिर हमें कष्ट मिल रहा है तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ये हम नियम लें, और फिर किसी को दुख पहुंच जाता है तो उसका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अब अचानक किसी को दुख पहुंच जाता है हमारी चेष्टा से, हमारे उससे हम नहीं पहुंचाना चाहते, ये उसका प्रारब्ध है।